हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। सो गाइज, आज की वीडियो है ये सुबह की, यानी कि जिस टाइम आपको मिलेगी उसी दिन सुबह की है ये शूट हुई हुई। काम कर रही हूँ मैं सुबह का, क्योंकि कल हम चले गए थे वो क्या नाम है, कलका माता के मंदिर। तो कोई वीडियो नहीं बन पाई, एक ही बनाई वहाँ की। तो वो मैंने दूसरे चैनल पर पोस्ट कर दी है, तनुजा की दुनिया पर। तो अगर कालका माँ के मंदिर, आप दिल्ली वाली कालका माँ के मंदिर पे जाना चाहते हो, अगर जाने का सोच रहे हो, तो क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पे फेस करनी पड़ सकती है, वो चीज़ें मैंने उसमें बताई है, सारी दिखाई है। तो आप एक बार वो वीडियो देख लें, ताकि आपको जो चीज़ें मतलब वो कुछ हेल्प मिल सके कि कोई दिक्कत आए, तो वो दिक्कतें मैंने उसमें सारी बताई कि आपको वहाँ जाके क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो वो वीडियो आप लोग देख लें। दूसरे चैनल का नाम है तनुजा की दुनिया, तो वहाँ पे मैंने वो पोस्ट कर दी है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहाँ की शुरू करते हैं। ये मैं अपना किचन का सुबह का काम कर रही हूँ। आटा लगाया है मैंने, सब्जी बना दी थी। सॉरी, सब्जी बाद में बनेगी, पहले आटा लगा दिया था, सब्जी कट रही थी। तो मैंने सोचा तब तक मैं अपना ये झाड़ पोंछ का ये काम निपटा लेती हूँ। तो ये तो हमारा चलता रहेगा किचन का काम जो भी है। तो तब तक मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ कि भाई जो जो बहनों के कमेंट है, कुछ डाउट है, वो क्लियर करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरी देखना है और लाइक करना है। और कोई भी अगर नई बहन हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ताकि न्यू न्यू वीडियो आपको चैनल पर मिल सके। मोटिवेशन वीडियो, सिलाई से रिलेटेड वीडियो, अदर कोई भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो आपको इस पर मिल सकती है। ठीक है, तो चलिए भाई करते हैं शुरू। तो एक बहन का कमेंट है, थैंक यू तनुदी। रात के टाइम 11:30 बज रहे हैं और मेरे को बहुत अर्जेंट सूट आया था ईद का, ईद के लिए उन्हें सिलते हुए और आपकी वीडियो देखते हुए। मेरे कहने का मतलब है, आपकी वीडियो को सुनते हुए और आपकी बातों से मनी मन जवाब देते हुए मैंने 2 कमीज़ 1 सलवार सिली है। ओके, गुड नाइट तनुदी, थैंक यू। ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे बातें कर रही हूँ और मेरा कब सूट सिल गया मुझे पता ही नहीं चला। थैंक यू बहन, थैंक यू सो मच। तो ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहें और अपना काम करते रहें। होता है कि किसी को हम सुनते हैं ना, मतलब कोई भी चीज़ मैं हमेशा काम करते टाइम अपने पास म्यूज़िक, मोटिवेशन वीडियो या कोई भी चीज़ ऐसी सुनती हूँ जो देखने की ना हो। भाई देखने का टाइम अगर हमारे पास हो तो फिर सारी ये बात हो, क्योंकि देखने का टाइम नहीं होता। लेकिन हाँ, हमारे कानों में वो चीज़ें पड़ती रहे और काम करते रहे, तो काम का भी नहीं पता चलता है कि कब मैं काम हो गया। मैं किचन में भी अपना सुबह फ़ोन ओवन पे रख के, और उसमें भाई जो मुझे म्यूजिक उस टाइम पे मेरा मूड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बॉलीवुड म्यूज़िक सुनना पसंद करती हूँ तो उस टाइम पे वो सुनती हूँ। अगर खाटू श्याम जी के सुनना हो तो वो सुनती हूँ, माता रानी के सुनना हो तो वो सुनती हूँ, बदमाशी के सुनना हो तो वो सुनती हूँ। तो जैसा मेरा मन होता है, जैसा मेरा उस टाइम पे मूड होता है ना, मैं उसी तरह के वो सुनती हूँ। और एक जगह जब मुझे काम करना होता है तो मैं कोई व्लॉग देखना हो किसी का, किसी की मोटिवेशन वीडियो सुननी हो, तो वो भी सुनती हूँ। मतलब ये है कि मैं भी काम करते करते कुछ ना कुछ मुझे सुनना पसंद है। ठीक है, तो चलो भाई आगे। एक बहन का कमेंट है, सही कहा दी आपने, मेरे पास इतनी लेडी सूट लेकर आती हैं रिपेयरिंग के लिए, बोलती हैं टेलर ने बिगाड़ दिया, और फिर भी भारी सूट टेलर के पास ही डालती हैं। हाँ, यही होता है लेडीज़ों का, उसने बिगाड़ दिया, उसने बिगाड़ दिया, और फिर भी उन्हीं के पास जाएंगी। वो सब की अपनी चॉइस होती है भाई, जिसको जहाँ जाना है जा सकता, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें अपने काम पर ध्यान देना है, और हमारे पास काम आएगा, हमारे पास जो आएगा वो हमारे कर्म का होगा, और जो किसी और के पास जाएगा वो उनके कर्म का होगा। बस एक बात ध्यान में दे लो, जिसने काम शुरू कर दिया वो कोई ठाली नहीं बैठ सकता है। ठीक है, उसके पास भी आएगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो कभी ना कभी ज़रूर आएगा। जो आपने सूट पहना हुआ है उसका नेक बनाना प्लीज़ बना के बताएं प्लीज़। हाई नेक राउंड कॉलर मुझे बहुत पसंद है। ओके बहन, ओके ज़रूर। आज सूट पहन रखा, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है तन्नू, किसी का सी में तो बताना। हाँ ठीक है, ओके। दी अस्तर वाले सूट कटिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है, ऑर्गेन्जा क्रेप जॉर्जेट फैब्रिक में 1.5 घंटा। अच्छा, इतना टाइम लगता है तो आलस आ जाता है, फिर हाथों हाथ मन ही नहीं करता है उस सूट को सिलने का। कोई इजी तरीका या ट्रिक बताओ प्लीज़। हाँ, होता है कई बार, जैसे देखो सबसे ज़्यादा आलस तब आएगा जब आप उस सूट को दोपहर के टाइम पे कटिंग करोगे। जैसे 12-1 बजे के पास आप उस सूट को कटिंग कर रहे हो ना, तो सच बताओ ना, मुझे भी आता उस टाइम पे, क्योंकि 1-1.5 घंटा मान लो आपको सूट में कटिंग करने में लग गया है, और उसके बाद फिर वो स्टिचिंग, ऊपर से दोपहर, उस टाइम पे हम खाना वाना भी खा ही लेते हैं थोड़ा बहुत, तो वो आलस सा ऐसा आता है कि जैसे लगता है मन नहीं कर रहा। उसका एक बेस्ट तरीका, सबसे पहली बात तो ये है कि कटिंग का टाइम आप शाम को करो। ठीक है, जब भी आप कटिंग का टाइम काम शाम को करोगे ना, तो वो आपको उस टाइम पे नहीं सिलना, वो नेक्स्ट डे सिलना है। नेक्स्ट डे आपको सीधा मशीन पे बैठना है, तो वो आलस नहीं आएगा, सीधा सिलते हुए जाओगे आप। ठीक है,
अगर आपका सूट मान लो दोपहर तक 2-2:30 बजे तक आपके जो भी आपने कटिंग किए थे कम हो पाए या जो भी है वो ख़त्म हो गए और आपको फिर से कटिंग करना है, तो आपको लाइनिंग वाले सूट में या ऑर्गेन्जा जो स्लीपर कपड़े होते हैं उनको कटिंग करने में या फिर बाद में सिलने में आलस आता है, तो उस टाइम पे आप वो सूट कटिंग करो ही मत। उस टाइम पे आप कॉटन का या भाई जो जिसमें लाइनिंग नहीं लगानी है वो कटिंग करो, ठीक है। या फिर उसकी पैंट कटिंग करो और पैंट कटिंग करके वो सिल दो, या फिर खाली कुर्ती कटिंग कर लो और उसको स्टिच करने बैठ जाओ। दोनों चीज़ें साथ में करोगे ज़्यादा टाइम लगेगा, बोरिंग लगेगा। तो एक चीज़ कटिंग कर दो आप। कटिंग करने के बाद एक चीज़ और बताती हूँ, अगर आपने वो सूट कटिंग कर दिया ना, कटिंग करके आप उसको वहीं पे फेविकोल से चिपका दो चारों साइड से। अगर आपको वो सिलने में भी दिक्कत होता है कोई स्लीपर कपड़ा, उससे क्या होगा कि आपका वो चिपक जाएगा। बाद में जब आप सिलने बैठोगे ना उसमें इतना ही काम होगा जैसा एक नॉर्मल सूट को हम सिलते हैं, ना कि लाइनिंग वाला लगेगा आपको वो, क्योंकि उसका जो स्टिचिंग का काम था पहले चारों साइड से जो हम लाइनिंग जोड़ते वो पहले ही हो चुका है। तो आपको ये लगेगा अरे अब तो इतना ही काम बच गया कि जैसे एक कुर्ती सिलनी है, तो वो फिर आपको आलस भी नहीं आएगा, अंदर से एक एनर्जी भी आएगी। तो इस तरीके से कर सकते हो। मुझे सच में मुझे भी आलस आता है इस चीज़ में, लेकिन मैं दोपहर में बहुत कम कटिंग करती हूँ। बस कटिंग ना ही हो या फिर कोई बहुत ही अर्जेंट हो तो ही करती हूँ, नहीं तो मैं दोपहर में कटिंग कम करती हूँ। या फिर कुछ और काम, बहुत काम होते हैं बुटीक में, तो आप शाम को एक टाइम, इसीलिए बोलती हूँ शाम को 1 घंटा पहले आप स्टिचिंग का काम छोड़ दो, कटिंग का काम कर दो 1-1.5 घंटा। उसमें जितनी भी कटिंग करोगे ना आप वो नेक्स्ट डे आपकी सिलेंगी, तो आपके काम में भी बरकत होगी और आपको आलस भी नहीं आएगा। और नेक्स्ट डे सीधा मशीन पे बैठोगे तो उसमें कटिंग में भी टाइम नहीं जाएगा आपका, ठीक है। तन्नु दी फिनिशिंग के टिप्स दो कुछ। देखो फिनिशिंग के लिए आप सबसे मेन जरूरी है आप मैचिंग का धागा लो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जैसे डार्क कलर का सूट उस पर हमने थोड़ा सा भी लाइट कलर का धागा ले लिया ना, तो वो है ना लगे कितनी भी बढ़िया सिलाई लगा लो, कितनी सीधी लगा लो, कितनी ही टच में लगा लो, कैसी सिलाई लगा लो, लेकिन वो उसमें फिनिशिंग लगेगी ही नहीं आपको। ऐसा ही लगेगा जैसे कुछ मिसिंग है या कुछ उभरा उभरा सा लगेगा। सबसे पहले तो धागा सबसे बिल्कुल मैचिंग का लो, कोशिश करो। कई बार होता है किसी किसी कपड़े में कि बिल्कुल सेम नहीं मिलता है, ऊपर नीचे में एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन कोशिश करो कि आप सेम धागा लो, ठीक है। धागा अगर आप कोई काम करो, जैसे सूट के आप गले बना रहे हो, तो गले फिनिशिंग कोशिश करो स्पीड कम रखो आप। स्टार्टिंग में स्पीड कम होगी चलेगी, लेकिन हाथ में फिनिशिंग होनी चाहिए। और फिनिशिंग का एक और बेस्ट तरीका बताती हूँ, प्रेस। सबसे ज़्यादा प्रेस, जैसे जैसे आप काम करते जाओ ना वैसे वैसे आप उस पर प्रेस करते जाओ। जैसे आपने गले बना लिए, दोनों गले बना दिए, गले बनाने के बाद उन पर प्रेस मार दो, ठीक है। फिर आप पूरा सूट सिल दो, फिटिंग विटिंग लगाओ, फिर चाक फोल्ड कर लो। चाक फोल्ड करते टाइम पहले या तो उनको पहले ही फोल्ड कर लो अंदर की तरफ, फिर उनको फोल्ड करो, या फोल्ड करने के बाद प्रेस मार दो। देखो आपके काम में कितनी फिनिशिंग आएगी। प्रेस बुटीक में स्टिचिंग में सबसे बहुत ही अहम भूमिका निभाती है, ठीक है, क्योंकि प्रेस हमारे कपड़े को ना बिठा देती है एकदम से। अगर पूरा सूट प्रेस करके सिला है ना और बाद में तुरपाई करने के बाद अदर कभी हो सकता है कि भाई लाइट नहीं है या आपको टाइम नहीं है, कस्टमर आपके गेट पे खड़े हैं, तो आप उनको बिना प्रेस के भी सूट दे दोगे ना तो भी चलेगा। लेकिन अगर आपने पहले ही प्रेस नहीं किया है और बाद में उनको बिना प्रेस के दोगे तो वो बिल्कुल भी फिनिशिंग और अजीब सा ही लगेगा कि भाई सूट में कुछ है ही नहीं, जान ही नहीं है। तो मैं तो अब तो खैर कर लेती हूँ मैं, क्योंकि मुझे बार बार मशीन से उठने में ये लगता है कि, लेकिन जहाँ मुझे ज़रूरत होती है ना तो वहाँ मैं करती हूँ। और ऐसा ही ब्लाउज़ में होता है, जैसे ब्लाउज़ की प्लेटें डालो, प्लेटों पे प्रेस करो, मतलब सारा काम प्रेस का है। प्रेस से जैसे जैसे आप काम करते जाओगे ना तो आपकी स्टिचिंग में फिनिशिंग भी आएगी और आपको खुद लगेगा कि भाई हाँ ये कपड़ा साफ़ सुथरा और बढ़िया सिला है, ठीक है। क्योंकि जो बुटीकों में टेलर होते हैं ना, मास्टर होते हैं, वो ऐसे ही कारीगर काम करते हैं प्रेस करके। उनको आपने कभी देखा भी होगा तो बहुत ज़्यादा प्रेस यूज़ करते हैं, वो प्रेस से ही हमारे कपड़े में फिनिशिंग आती है बहुत ज़्यादा। प्रॉपर नाप लेने के बाद कितनी लूजिंग डालते हो मैडम ज़रूर बताना। जम्फर में सब लोग बताना अपना अपना आइडिया। अच्छा, आपने सब के लिए ही कमेंट किया और मेरे लिए भी, ठीक है। देखो मैं बॉडी नाप लेती हूँ ना, पूरा चारों साइड से बॉडी नाप लेती हूँ, उसके अंदर इतना गैप रखती हूँ कि मेरी 1 या 2 फिंगर आ जाए, ठीक है। उसके बाद मैं 3 की लूजिंग डालती हूँ, चेस्ट पे भी, कमर पे भी और हिप पे भी, ठीक है। 3 की लूजिंग डालने के बाद 4th हिस्सा करके जो आता है मैं वो डालती हूँ और मेरा बिल्कुल ऐसे परफेक्ट आता है। किसी किसी कपड़े में जैसे 20 सूटा में तो कोई एक आधा कपड़ा ऐसा आ गया है कि जो खड़ा खड़ा हो, वो टाइट रह गया है, या फिर कोई ऐसा कपड़ा है बिल्कुल ही मतलब ढीला ढीला रियोन टाइप, तकरीबन ही मतलब कोई 20 मत एक सूट हो तो हो ना भी हो,
तो इस तरीके से आता है। वो भी अगले के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको ज़्यादा टाइट पसंद नहीं है या ज़्यादा लूज पसंद नहीं है, उस तरीके से। नहीं तो इस तरीके से परफेक्ट बनता है। बाकी आप सब लोग भी जो भी वीडियो सुन रहे हैं, सब लोग जो भी मशीन सिलाई करते हैं, वो सब बताना कि आप लोग कैसे मेजरमेंट लेते हो और कितना उसमें लूजिंग डालते हो और किस तरीके से आप लेते हो, सारे बताओ। सही बात है भाई, सबका बताओगे तो हो सकता है किसी और को किसी और का तरीका पसंद आ जाए, या मुझे भी हो सकता है कि आप लोगों का तरीका पसंद आए। अगर आप लोगों का किसी का भी मुझे जिनका अच्छा लगेगा ना, मैं उस तरीके से भी कटिंग करके दिखाऊंगी कि अपनी खुद की कर लूँगी। मेरे खुद के ही सूट पड़े सिलने के लिए, तो मैं, क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम हम कोई नया कुछ ट्राई करते हैं ना, तो वो ऐसे कपड़े पर करना चाहिए कि कस्टमर के पे करेंगे तो हो सकता है गड़बड़ ऊपर नीचे। वैसे तो फिटिंग में तो कोई गड़बड़ होती नहीं है, लेकिन 19-20 का हमारे अंदर डाउट रहता ही है भाई, हैं तो इंसान ही, तो दोनों तरफ की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ की सोच के चलते हैं। तो अपने पे ट्राई करते हैं ना, अपने पे डर नहीं लगता। मुझे अपने पर कभी डर नहीं लगता। हमें ये पता कि कपड़ा भी हमारा है, और अगर ऊपर नीचे कुछ हो जाता है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। कस्टमर सब एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। तो किसी का भी अगर मुझे आइडिया अच्छा लगा है तो अच्छा लगेगा तो मैं उसको वीडियो में बताऊंगी, आप सबको भी बताऊंगी कि ये दूसरा तरीका है, तो दूसरे तरीके से हम इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। तो लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करने होंगे और आपको बताना होगा कि आप किस तरीके से लेते हैं और कैसे आप मेज़रमेंट लेते हैं वो बताएं, और कितनी उसमें लूजिंग डालते हैं, मेज़रमेंट कितना लेते हैं, कितनी लूजिंग मतलब कितना फिंगर डालते हो या बिल्कुल फिटिंग लेते हो, वो चीज़ बताना है, ठीक है। एक बेबे का कमेंट, भाई का कमेंट है, बेबे एक वेलवेट का सूट सिलने के लिए आया है। बेबे आप बताओ वेलवेट के सूट के रेट कितने, और बेबे हम ड्यूटी के साथ सिलाई का मैनेज कैसे करें। भाई एक काम कर, ड्यूटी ना छोड़ तू और बुटीक खोल कर ना बैठ जा, ठीक है। फिर पूछिए मेरे तो ये सारे सवाल, फिर बताऊंगी मैं तने। अरे बलवान क्यों चाले कर रहा, तू अपनी ड्यूटी नहीं करी जाती तेरे तय हैं। तो चलो भाई आगे कमेंट पढ़ते हैं। यो भाई एक मजाक कर रहा है मेरे साथ। हाँ जी दीदी ये बात तो आपने सही कही, टेलर के हाथ में उतनी फिनिशिंग नहीं होती। मैंने टेलर के हाथ के कपड़े सिलवाए और फिर मैं भी यही सोचती कि हाँ टेलर के हाथ में सफाई होती है, पर नहीं। मैं कपड़े सिलाई करती हूँ तो मुझे अपने ही हाथ के कपड़े ज़्यादा पसंद आते हैं, फिटिंग और फिनिशिंग दोनों चीज़ें। बिल्कुल सही। देखो जो कपड़े नहीं सिलवाते हैं ना, जिनको नहीं सिलने आते हैं ना, वो पसंद कर सकते हैं टेलर का भी या किसी और का भी, ठीक है। लेकिन जिनको सिलाई आती है ना, वो टेलर का भी नहीं और किसी का भी कपड़ा पसंद नहीं आएगा उनको। कोई एक आधा ही मिल गया कि भाई हाँ मैंने उनसे कपड़े बनवाए हैं और उनकी मुझे परफेक्ट फिटिंग लगती है। देखो मैं अपने घर पे मायके में सूट सिलवाती थी सारे अपने, वहाँ पे जिनसे मैंने सिलाई सीखी थी, वो चाची थी मतलब गाँव की थी हमारे की, तो उनके सूट मैंने पसंद किए थे बस, और मुझे किसी के भी सूट पसंद। यहाँ पे भी मैंने अपने ससुराल में भी कई टेलर तक कपड़े बनवाए, लेकिन मैंने किसी के भी पसंद नहीं आए। एक बुटीक जो कि सबसे बड़ा माना जावा है, उस पर भी मैंने बनवाए, सारी दुनिया टूटी पड़ी रहा है उसका। लेकिन अरे सबके बस इब के ही बोलूँ, इससे आगे तो कुछ ना बोलना, बट मैंने उनके भी पसंद नहीं आए। और भी 2-3 बुटीक है उन पर भी ट्राई करो, किसी ने ढीले कर दिए, किसी ने करड़े टाइट कर दिए, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने गला छोटा बताया उसने बड़ा कर दिया। मतलब जो चीज़ चाहिए थी ना वह चीज़ करी ही नहीं। यह कुर्ती जो मैंने पहन रखी है ना, यह भी मैंने 3-4 साल पहले बाहर ही सिलवाई थी, और यह भी मैंने इतनी पसंद नहीं आई थी, बट यह कुर्ती बढ़िया निकली मेरी, इस वजह से यह अभी तक चल रही है। यह ऐसी ही नहीं थी और ऐसी ही पुरानी थी, तो ख़राब नहीं हुई। ये जॉर्जेट पे और लखनवी कढ़ाई का काम है इस पर, यह मैंने बहुत बढ़िया लगा है कुर्ती, तो इस वजह से मैंने डाल ली भी नहीं। बट फेरी भी इसे कई सूट है भी कितना मैं काम करा, क्योंकि अपने सब ने बेरा जो सिलाई करा है ना, उन्हें अपने अति टाइम मना मिलता, तो जैसा जो है ऐसे ही पहन लेना पड़ा है। फिर मैं चला भी इन पे भी कि इतना क्यों टाइम ख़राब करना है, जो है वो पड़ा रहेगा। तो यही है, जिनको खुद सिलाई आती है ना वो नहीं पसंद कर पाते किसी का। हाफ लाइनिंग सूट के 200 लेती हूँ और दीदी और बिना लाइनिंग वाले के 100 रुपये देते हैं यहाँ। अच्छा है, अच्छा तो नहीं है बहन, बहुत कम है। बट अब आप कहाँ से हो पता नहीं है साजिद, तो नहीं पता आप कहाँ से हो, तो उस हिसाब से आपके वहाँ पे क्या रेट है मुझे नहीं पता। अगर आपके वहाँ पे इससे ज़्यादा रेट है तो थोड़ा बहुत आप भी बढ़ा दो, क्योंकि मेहनत तो आप भी कर रहे हो है ना, और मेहनत का पैसा मिलना चाहिए। मैम शरक की एक वीडियो बना के डाल दो प्लीज़, और मैम शरक के लिए जॉर्जेट का कपड़ा सही रहेगा। हाँ जी जॉर्जेट बहुत अच्छा, शरग में ज़्यादातर जॉर्जेट ही यूज़ करते हैं, बाकी तो फैब्रिक के ऊपर डिपेंड करता है और प्रिंट के ऊपर डिपेंड करता है, ड्रेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके अंदर क्या बना रहे हो। तो
आप जॉर्जेट यूज़ कर सकते हो और उसकी वीडियो मैं डाल दूँगी। तो आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज की वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि कल नहीं हो पाया था तो आज ही सब कुछ किया। हर बाकी फिर घर का काम आप सबको पता ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग वीडियो एंजॉय करें और लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, ताकि और भी आपको ऐसे टिप्स और ऐसे वीडियोस मिलते रहें। तो मिलते हैं कल की वीडियो में कुछ नया लेकर, कुछ नए टॉपिक लेकर। और कालका जी माँ का मंदिर, कालका जी माँ के दर्शन आप ज़रूर करना दूसरे चैनल पर, तनुजा की दुनिया में। तो